नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज 24। हम इस तरह लालबाग के नगर निगम के सामने आए हुए हैं। ये आपको नगर निगम का ऑफिस दिख रहा होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये नगर निगम का ऑफिस है और यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन के द्वारा धरना दिया जा रहा है। अब वो धरना किस बात को लेके है, हम इनसे ही जानेंगे और क्या क्या समस्याएं आ रही है यही से समझेंगे। सरकार के खिलाफ क्या धरना है या सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ धरना है, वो भी चीजें हम आपको बताने और दिखाने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या समस्याएं और किस चीज के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है? आज हम लोग भारतीय किसान यूनियन राजू गुप्ता संगठन के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें नगर निगम के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के साथ किसी तरीके से जमीनों तालाबों को इन लोगों ने भूमाफियाओं के साथ मिल करके जो तेल परचेज का काम शुरू किया है, ठीक है, थोड़ा तेज उसके भी खिलाफ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन रखा है। हमारे यहाँ पे कम से कम 28 गांव ऐसे हैं जो नगर निगम जोन 8 में आते हैं और उन 2800 गांव में अभी तक न फीवर का इंतजाम है, न पानी का इंतजाम है और उनसे बराबर जो है ये लोग पैसों की वसूली करी जा रही है। ठीक है, हमें पैसे देने में दिक्कत नहीं है, सुविधा तो कम से कम हमको मुहैया कराई जाए। जो हम लोगों के गांव के आसपास तालाब थे जो सुरक्षित किए गए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उसको भी इन लोगों ने दबा करके दूसरे लोगों के साथ मिलीभगत में बेचा है। वो तालाब भी हमें खाली चाहिए। स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था इन लोगों की बहुत निज़र है कि भी किसी भी गांव में आप चले जाइए, रात में कहीं पर भी कोई उजाले की व्यवस्था नहीं। इससे पहले आपने कहीं किसी को ज्ञापन सौंपा था? इससे पहले हमने हर जोन पे जा करके ज्ञापन सौंपा है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ यही है कि यदि आप थोड़ा सा ठीक ठाक लोग हैं, अब किसान लोग बेचारे गरीब आदमी किसका सहारा लेकर के जाएंगे? वो तो अपना ज्ञापन दे या अपनी बात को कहकर चले जाए। असेसमेंट तक नहीं, अभी तक आपकी सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई किसी भी जोन पे नहीं है। असेसमेंट कराने के लिए भी सुविधा शुल्क मांगा जाता है। घर हमारा है, असेसमेंट हम चाहते हैं और आप उसका पैसा लेंगे, उसके लिए भी आप हमसे अलग से आप सुविधा शुल्क किस बात का मांगते हैं? इसके आगे का कदम आपका क्या होगा? इसके आगे कदम यह है, यदि आज यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं की गई, किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो नहीं रोका गया और जितनी सुविधाएं ये मुहैया नहीं कराई गई, तो हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन के लिए बैठेंगे। अभी तक मौके पर कोई आला अधिकारी पहुंचा? अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। हम लोग पिछले 3 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं और ये ज्ञापन हमारा करीब 4 से 6 दिन पहले ही दे चुका होता है। सभी लोगों को मालूम है कि 8 तारीख को जो है 18 तारीख को हम लोग को यहाँ बैठ करके धरना प्रदर्शन होना था, लेकिन अभी तक कोई आला अधिकारी यहाँ पर नहीं आया। क्या इस संबंध में कभी आपने मुख्यमंत्री पोर्टल या मुख्यमंत्री जी को कभी अवगत कराया? पोर्टल पे तो मैं खुद बैठा हूँ। मैंने अपने घर के ठीक सामने की स्ट्रीट लाइट का पोर्टल पर डाला है, उसका नंबर मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा। आज तक वो लाइट सही नहीं हुई और पीछे से मैसेज आता है कि आपकी जो भी दिक्कतें थी जो आपने यहाँ पर पोर्टल में डाला था उसका निस्तारण कर दिया गया और लाइट अभी भी नहीं चल रही। 2 लाइटें जल रही है, 4 बंद। तो इस हिसाब से आप पोर्टल को फेल मानते? मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि मैंने अपने मकान के असेसमेंट के लिए दिया था तो उसमें भी पूछ रहे थे कि ये कैसे हो गया। आपने जब हमारे परिवार में जब भी कोई आदमी होता है, यदि वो खत्म हो जाता है तो उसके परिवार में जितने भी लोग बचे होते हैं उसके नाम वरासत होती है। ठीक है, ये तहसील का भी है और आपके नगर निगम में हमने कागज दे दिया कि आप हमारे 2 भाइयों में इसका बंटवारा कर दीजिए। तब वो पूछते हैं कि ये कैसे हो गया। तो जो शुरुआत में आपने चढ़ाया था, फिर हमको ये बताइए कि आपने कैसे चढ़ाया था? आपके पास तो कोई कागज हमने दिए नहीं, आपने एक नाम उठाया, उठा के चढ़ा दिया। लेकिन यदि वो दुनिया में नहीं है तो उनके परिवार के वारिसन को तो आपको आधा आधा देना पड़ेगा। अब उसके लिए भी सुविधा शुल्क देना है, जैसे कि उससे विवाद पैदा हो रहा है। विवाद तो पैदा होगा भाई, भाइयों में बंटवारा नहीं है। हर एक चीज के लिए आपसे सुविधा शुल्क मांगा जा रहा है। सुविधा शुल्क तो हर बात नहीं। आज एक रोड मुश्किल से एक मंदिर है जोन 8 में, उस मंदिर के पीछे नाला, अभी भी रोड के ऊपर से नाला बह रहा है। मैंने कम से कम 10 बार दिया और आप यहाँ मेयर साहब को हमने दिया, आज तक उसका कोई काम नहीं हुआ। यदि हम वहाँ लोकल सभासद से बात करते हैं तो उनका कहना है कि अभी ये बिल नहीं पास हुआ और दोबारा आपका नगर निगम खत्म होने जा रहा है, दोबारा इलेक्शन की तैयारी हो रही। 5 साल में एक रोड नहीं बन पाई। एक रोड और हमारे गांव की जिसको सिर्फ आपको उखाड़ करके दोबारा बना देना था क्योंकि ऊंचा नीचा हो गया था, वहां तक का इन लोगों के पास उनका ये एक सीधा सा कहना है कि अभी हमारी निधि में पैसा नहीं है, सरकारें पैसा भेजेंगी तो हम काम करेंगे। और सरकारें दावा करती हैं कि इतना पैसा दे दिया है कि पूरा स्वच्छ लखनऊ, सुरक्षित लखनऊ। आपका क्या नाम है? मैं महेंद्र यादव, कानपुर रोड योजना प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन राजू गुप्ता संगठन से। जी हाँ, मैं कानपुर रोड योजना प्रभारी हूँ।
ठीक है, हमारे बीच में जिला अध्यक्ष रियाज हुसैन भी पहुंच चुके हैं, मैं उनसे भी बात जी आइए। यादव जी, एक और सवाल आपसे छोटा सा था। जी। आपके कहने का मतलब ये है कि सरकार कह रही है कि उसने पूरा पैसा दे दिया है और सरकार के तो पूरे दावे हैं। हमेशा आप किसी भी उनके छोटे से बड़े किसी भी प्रोग्राम में जाइए, उनका पूरा एकदम दावा है कि हमने लखनऊ को इतना पैसा दे दिया है कि स्मार्ट सिटी बन गया है। मेरे साथ चल करके देख लीजिए कहाँ पे स्मार्ट सिटी है। तो आप आरोप ये निगम पे लगा रहे हैं या सरकार पे लगा रहे हैं? मैं तो अभी निगम से बात करना चाहता हूँ। यदि आप निगम को आपने ऑथराइज किया है कि आपके यहाँ साफ सफाई, वहाँ की रोडों की दुरुस्तीकरण, वहाँ पे लोगों का असेसमेंट, वहाँ का जितना हिसाब किताब यदि नगर निगम को दिया है तो नगर निगम हमारे पहले जवाब देगी। यदि नगर निगम जवाब नहीं देती है तो फिर हम आगे मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। या तो ये आप सिस्टम पूरा हटा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम आपको अगर 1 साल पैसा नहीं देते हैं तो आप यदि हमारे घर को सील करने की तैयार कर सकते हैं। आपने तैयारी कर दी, 10-20 दुकानों का पैसा नहीं जो आपने उसको तुरंत सील कर दिया। तो मैं आज इस मंच पे खड़े होकर के कहता हूँ, यदि हमारी दिक्कतें आपने नहीं सुनी तो मैं यहाँ सील कर दूंगा। ये खुली चेतावनी है? बिल्कुल खुली चेतावनी है। आगे का आपका जो अरे आपके पास भी यही है, अगर हम पैसा नहीं देते हैं तो आप हमारा घर सील करेंगे, यदि हमें सुविधा नहीं मिलेगी तो हम आपका घर सील करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि हम इस समय सारी चीजें दिखाने के बाद और सोचने के बाद इस मुद्दे पे आए हैं कि सरकारें दावा करके और अपने दावों से ही मुकर जाती हैं। अगर दावे पे सरकारें खरा उतरे तो फिर इन किसानों को यहाँ पे आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी और ना ये अपने घर से भूखे प्यासे आकर सरकारों के कामकाज को बाधित करेंगे। अब अगर इस तरीके से भारत का संविधान है तो हम भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। भारतीय संविधान इनको धरने का अधिकार देता है, इसलिए ये धरना कर रहे हैं। और चीजें जो है वो धरातल पर है। अगर इनके लिए सारी व्यवस्थाएं होती फिर ये अपने घर से अपने बच्चों को छोड़ के अपने काम को छोड़कर यहाँ पर आकर इस भीड़ में परेशान न होते और न लोगों को करते, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है सरकार के कामकाज पर असर पड़ेगा। अगर सरकारी कामकाज पे असर पड़ता है, सरकारी कामकाज पे असर पड़ता है तो जो सैलरी जाती है, जो विभाग को सैलरी जाती है वो हमारे ही पैसे से जाती है, वो पैसा हमारे टैक्स से जाता है जो सरकारें सैलरी देती है। और इस तरीके के तमाम धरना प्रदर्शन होते हैं तो सरकारी कामकाज बाधित होते हैं। और ये धरना प्रदर्शन अगर होते हैं तो कहीं न कहीं सरकार इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि अपने वादों से अगर सरकार मुकरती है, जब सरकारें अपने वादों से मुकरती हैं तभी धरना प्रदर्शन होते हैं। इनको सपना कुछ और दिखाया जाता है, बाद में वो सपने जब इनके टूटते हैं तो इनको दिक्कत होती है। कहीं भी सरकार ये नहीं दिखा पाती कि हमने जो सपने दिखाए उसको साकार भी किए हैं। आप इनसे जानिए, हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे और इन्हीं से बात करेंगे कि क्या क्या समस्याएं इनके सामने आ रही है। और अगर विभाग के लोग इनसे वसूली करते हैं, जैसा कि लोगों ने बताया कि विभाग के लोग किसी काम के लिए हमसे सुविधा शुल्क मांगते हैं, तो ये सुविधा शुल्क नहीं है, गुंडा टैक्स कहा जाएगा, इसको वसूली कही जाएगी। सरकारी भाषा में सुविधा शुल्क कहा जाता है और सुविधा शुल्क किसी भी सरकार के कर्मचारी को लेने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनको सरकारें वेतन देती है, वेतन उनके काम करने के लिए दिया जाता है, इसके लिए नहीं दिया जाता है कि आप जाइए और दीमक की तरह पूरे सिस्टम को चेक कर जाइए। देखिए, हमारे साथ एक नेताजी है, नेताजी से हम बात करेंगे और इस समस्या पर इनसे ही पूछेंगे कि ये अगर यहाँ एकत्रित हुए हैं तो क्या समस्याएं हैं। नमस्कार सर। समस्याएं तो अधिक समस्याएं ना होती तो ये धरना ना होता, लोग इकट्ठा ना होते। जी सर, नमस्कार सर। पहले नमस्कार। नाम क्या सर? नफीस खान, सेक्टर अध्यक्ष जी। ये तो आप खुला है, अगर ये लोगों की भीड़ है, जमावड़ा है तो परेशानियां हैं तो ही आ रही है। अगर परेशानियां ना होती तो लोग सुख शांति अपने घरों से अपने परिवार का पालन कर रहे होते हैं। हर चीज में, चाहे हाउस टैक्स हो, चाहे वाटर टैक्स हो, ये सब ये लूट है। आम जनता को बोझ डालते डालते जो किसानों की समस्याएं हैं
जमीनों का अधिग्रहण अनदेखी तरीके से कर रहे हैं। बहुत सी समस्याएं सरकार को सारे ज्ञान है, सरकार की हर चीज को कैसी व्यवस्था है, क्या कर्मचारी अधिकारी क्या काम करे, कानों में जू नहीं रुकता। इनको जगाने के लिए हमको ये आवाज उठानी पड़ती है। सर, जैसे कि हमको सुनने में आ रहा है कि जब आप काम कराने के लिए जाते हैं इनके पास तो आपसे सुविधा शुल्क मांगा जाता है, इससे क्या कहेंगे आप? यही तो दुर्भाग्य है हमारे देश का। कुछ भी काम कराना है बिना दक्षिणा दिए कोई काम होना नहीं। तो ये आज कोई काम नहीं हो, तो वही कि ये हमारे देश की एक व्यवस्था इतनी बुरी चल रही है। कोई भी चाहे शासन में बैठा हो चाहे प्रशासन में बैठा हो, अपनी कोई भी बात या काम कराने जाए तो भैया सुविधा शुल्क दीजिए। ये सुविधा शुल्क अब आम जनता, आम नागरिक, आम किसान का वो अपना परिवार का पेट नहीं पाल पा रहा, आपका पेट कैसे पाल लेगा? सरकार तो आपको वेतन दे रही है, तनख्वाह दे रही है, आप वैसे पे पले फूल रहे हो। तो आपको देखना चाहिए, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है आपको वो अपना कार्य निभाना चाहिए। आप उससे मुंह मोड़ के आप अपने लक्ष्मी वो सबके लिए है, लेकिन सर खुल के कहिए जो कहना चाहते हैं जी। सर खुल के कहिए जो खुल के करें। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। नहीं, जैसे ये सरकार तो कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म कर दिए हैं, कहीं भ्रष्टाचार आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, फिर आप इस तरीके से कैसे कर रहे हैं? लेकिन शासन में जो आदेश आता है, जो प्रशासन को करना चाहिए, मैं शासन को नहीं कर रहा हूँ, सरकार सही काम कर रही है, लेकिन जो उनके अधिकारी जो कर्मचारी हैं वहाँ से गंदगी है। सरकार से आप संतुष्ट है? सरकार अगर ये न कर रही होती तो हम सरकार के विरुद्ध बात करते, लेकिन सरकार चाबुक जरूर चला रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो सरकार की बात सुन के दूसरी कान से निकाल देते हैं। मैं सरकार को दोषी नहीं बोल रहा हूँ, उनके कर्मचारी जो अधिकारी हैं उनको बता रहा हूँ। तो जैसे कि आपने देखा भाई साहब ने काफी चीजें बताई, और जो सरकार के उपक्रम होते हैं, सरकार के कर्मचारी होते हैं, वो सुविधा शुल्क लेते हैं या कुछ और करते हैं, उससे तमाम परेशानियां होती हैं। ये चीजें सरकार को देखने के लायक है, और कहीं न कहीं सरकारें भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारी नीतियां ही कुछ ऐसी हैं कि उन कर्मचारियों, उन अधिकारियों के साथ या विभागाध्यक्षों के साथ कोई कार्रवाई नहीं होती है। उनके कार्रवाई न होने के कारण, जब तक उन पे कार्रवाइयां नहीं होगी या न होने के कारण एक लिपापोती करके खत्म कर दिया जाता है। अगर ऐसे ही काम चलता रहा फिर हमारे देश का भविष्य कहाँ जाएगा? हम तो गर्त में जा रहे हैं, पीछे वाले भी जाएंगे, हमारे बच्चे भी वही जाएंगे। पूरी दुनिया आज कहाँ पहुँच गई है, फिर भी हमारे भारत में लोग धरना देने, अपनी जमीन को बचाने के लिए धरना देते हैं। ऐसी चीजें खुल के सामने आनी चाहिए, और देखने के लिए ऐसी चीजों को और धरातल पर देखने के लिए, जमीनी हकीकत को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तीसरी आंख न्यूज 24 आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ। धन्यवाद।